जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है, गुरु जी हमें कभी कष्ट नहीं देते। जो हमारे कष्ट आते हैं ना, जो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, वो गुरु जी जब आपको अपने से जोड़ लेते हैं तो आपके कर्मों को फटाफट कटवाते हैं गुरु जी। ये एक हकीकत है संगत जी। और ऐसे ही बहुत प्यारा और खूबसूरत सा सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से एकता आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से एकता आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी नारंग अंकल। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, जो आज मुझसे एक और सत्संग शेयर करवा रहे हैं। संगत जी, आज जो मैं सत्संग आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ अभी का है, 3-4 दिन पहले का। संगत जी, मेरी बेटी है 8 साल की। उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। दिन में उसे स्टमक पेन था और रात तक उसको फीवर आ गया। संगत जी, उसकी तबीयत पिछले कुछ महीनों से लगातार ख़राब ही हो रही है। हर महीने या तो फीवर आ जाता है या कोल्ड कफ हो जाता है, पर फीवर ज़रूर हो जाता है। तो इस बार भी ऐसे हुआ। और संगत जी, जैसे ही उसको फीवर हुआ तो मुझे बहुत टेंशन हो गई, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। अंदर ही मतलब ऐसी टेंशन हो गई कि ये क्या हो रहा है, कि बहुत जल्दी जल्दी बच्चा बीमार हो रहा है, क्या वीकनेस है इसके अंदर, क्या क्या दिक्कत है इसको। तो मैं ऐसे ही बहुत दुखी हो गई, परेशान हो गई। मुझे लगा कि अब भी ये कई दिन तक बीमार रहेगी, क्योंकि हर महीने उसके साथ संगत जी यही हो रहा है कि जब भी बीमार पड़ती है तो कई दिन तक बीमार हो जाती है। लास्ट मंथ भी उसके साथ ये हुआ, फ़ेब में, कि जब उसको फ़ीवर आया, ठंड लग गई थी उसको, फ़ीवर आया तो उसका फ़ीवर 3-4 दिन तक नहीं गया और उसको पूरा 102, 3, 4 तक ऐसे, मतलब कि 104 तक उसका फ़ीवर चला जाता था। तो संगति उसको काफ़ी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर भी चेंज किया, उसको दवाई दिलाई। उसको इतनी दिक्कत रही संगत जी कि पूरे 1 महीना बच्ची का कोल्ड कफ ठीक नहीं हुआ, कफ खांसी ठीक नहीं हुई। 1-2-3 रातें तो बेटी ने 1-2 रातें तो बिल्कुल ऐसे काटी बैठ कर, इतनी उसको कफ़ की दिक्कत हो गई थी। संगत जी, मैं बड़ी परेशान हुई थी लास्ट मंथ भी, कि और गुरु जी को बहुत अरदासें की थी। एक दिन तो बेड पर लेटे लेटे अचानक बहुत रोई, क्योंकि किसी को दिखा नहीं सकती कि मैं बच्चे की हेल्थ को लेकर कितनी टेंशन में हूँ या कितने दुखी हूँ। और रोते रोते गुरु जी से, बेड पर लेटी लेटी रोते रोते गुरु जी से बातें कर रही कि क्यों गुरु जी ऐसा हो रहा है, क्यों ये बार बार बीमार हो रही है। पर शायद संगत जी हमारा कोई कर्म है जो गुरु जी ऐसे कटवा रहे हैं, क्योंकि गुरु जी हमें कष्ट नहीं दे सकते और वो कभी हमें कष्ट देते नहीं हैं। वो तो हमारा कोई ना कोई कर्म कटवा रहे थे। और संगत जी देखिए, ऐसे करते करते बेटी 1 महीना भी उसको कफ की दिक्कत रही। फिर एक दिन हम बड़े मंदिर गए, गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। संगत जी, गुरुजी की मेहर देखिए, गुरुजी की कृपा ही है ये, आप यकीन नहीं मानोगे। जो बेटी पूरे महीने से खांस रही थी, दवाइयों के बाद भी खांसी पूरी तरह ख़त्म नहीं, मंडे को गुरुजी के मंदिर जाने के बाद जब बेटी शाम को मेरे पास बैठी थी तो मैंने उसे नोटिस किया कि उसे एक बार भी खांसी नहीं आई। एक हल्की फुल्की भले ही कुछ आई हो, बट जो उसका लगातार खांसी होती थी वो नहीं थी, और नेक्स्ट डे से वो बिल्कुल ठीक थी। ये गुरुजी की कृपा नहीं है तो क्या है संगत जी। बहुत कृपा है मेरे गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी, उसको आपने ठीक किया। ऐसे ही गुरुजी, संगत जी, अब ऐसे ही अब हुआ कि उसको फीवर हो गया और मुझे उसकी टेंशन हो गई। और मैं अंदर से बहुत दुखी, एक माँ अपने बच्चे को लेकर बहुत दुखी हो जाती है। और यह समझ मुझे गुरुजी ने ही बख्शी है, दी है, कि बेटा अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी है ना तो सब अच्छा है। और वही चीज़ अगर ख़राब हो जाती ना हेल्थ, तो मैं संगत जी बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से मन मन में बात की कि गुरुजी अब फिर से देखो, ये बीमार पड़ गई, अब फिर डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ेंगे। एक तो संगत जी ये होता है कि बच्चा बीमार हो जाता है, उसकी हेल्थ की प्रॉब्लम,
कि ऐसे मतलब बार बार हो रहा है। दूसरा बजट, कि इतने महंगे डॉक्टर, इतना महंगा खर्चा, इतना महंगी दवाई आती, इतना बजट ख़राब हो जाता है कि बस कुछ कह नहीं सकते। तो संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि आप ही देख लो, पूरा बजट बिगड़ जाएगा ऐसे तो, और बच्चा भी परेशान रहेगा। और मैं संगत जी रात शाम के टाइम मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी और कह रही, गुरुजी आप नहीं संभालना है, ठीक करना सब, प्लीज़ आप इसका फीवर इस बार जल्दी से ठीक कर देना। तो संगत जी बेटी पर गुरुजी ने बहुत मेहर की, मुझ पर बहुत मेहर की। उसका फीवर अगले दिन शाम तक जो है ठीक हो गया। जो मुझे लग रहा था कि 3-4 दिन पहले ये ठीक नहीं होगा, पर गुरुजी की हमारी जो सोच है, वो गुरुजी हमसे कुछ ज़्यादा ही आगे की सोचते हैं। उनको सब पता है, हमें नहीं पता। हम तो वही चीज़ सोचते हैं जो हमारे सामने होती है, पर उनको जाने है, उनको सब पता है। बट हाँ, ये था कि संगत जी उसको फीवर के साथ लूज मोशन स्टार्ट हो गए थे, तो मुझे उस चीज़ की थोड़ी टेंशन हो रही थी। पर मैं सोच रही थी कि नहीं, डॉक्टर को दवाई नहीं दिलाती है, ऐसे देखती हूँ घर में आराम हो जाएगा, नहीं होगा। बट गुरुजी कहते हैं ना कि दवाई अपना काम करेगी, डॉक्टर अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूँगा। तो बेटी को दवाई दिलाई और गुरुजी से मनी मन अरदास की, गुरुजी इसकी दवाई को ब्लेस करना, ये जल्दी से ठीक हो जाए। और वही हुआ, गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी, मेरी पुकार सुनी। गुरुजी हमारे दिल की बात जानते हैं कि हम अपने बच्चों को लेकर कितना दुखी परेशान हो जाते हैं। अगर उनको हेल्थ की छोटी सी भी दिक्कत हो जाती है, गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी, बेटी को ठीक किया और संगत जी बहुत ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपका जितना मैं शुक्राना करूं गुरुजी इतना कम है। हर सुख दुख हमारा गुरुजी जानते हैं। संगत जी एक बात और आपको बताना चाहूँगी, मैं अपने दिल की बात ईज़िली किसी को नहीं बताती, हाँ, पर अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर बात, अपना हर सुख दुख गुरुजी से ज़रूर शेयर करती हूँ, उन्हें ज़रूर बताती हूँ। मुझे क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, या मैं क्या सोच रही हूँ और क्या मुझे हो रहा है, या अंदर ही अंदर मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं गुरुजी से बताती हूँ। और मैं अपना एक सच्चा रिश्ता ना गुरुजी के साथ ही महसूस करती हूँ। मैं गुरुजी से मतलब सब रिश्ते हैं अपनी जगह, पर हाँ, जो रिश्ता हमारे गुरुजी के साथ है ना, वो इस संसार में किसी के साथ नहीं हो सकता। वो इतना समझते हैं और बिना इतना समझते हैं कि हमारे दुखों को पल भर में दूर कर देते हैं। सच में संगत जी, गुरुजी हमारा सुख दुख अच्छा बुरा हमसे भी ज़्यादा जानते हैं और हमसे भी ज़्यादा हमें जानते हैं कि हम क्या कैसे खुश रहेंगे, क्या हमारे लिए सही है। और संगत जी इसके साथ ही गुरुजी ना हमेशा मुझे एक मैसेज देते हैं, तू चिंता ना करा कर, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी आपके इस मैसेज के लिए, जो मुझे बहुत विश्वास हिम्मत देता है आगे बढ़ने की। नहीं तो मैं इतनी जल्दी नेगेटिव हो जाती हूँ, इतनी जल्दी टेंशन में आ जाती हूँ। गुरुजी जानते हैं संगत जी, मुझे छोटी छोटी बातों की ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और आज भी मैं कह रही, गुरुजी आज गुरुजी की बड़ी मेहर है, आज मुझे बहुत सारे सत्संग सुना रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ ना, तो मुझे एक अंदर से अलग ही जोश और एक अलग ही खुशी आती है, बहुत आनंद आता है, बहुत रस आता है, मन को बहुत शांति और सुकून मिलता है। ऐसा लगता है हम एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। पर फिर ठीक है संगत जी, जैसी गुरुजी की मर्जी, वो हमारे जीवन को उन्होंने संभाला है। मैं तो गुरुजी से ही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी आपने अब तक संभाला है ना, तो आप आगे भी संभालना, आगे भी आप ऐसे ही चलाना, सब कुछ ठीक रखना। गुरुजी इसके साथ ही संगत जी एक बात और बताना चाहूँगी, गुरुजी हमेशा मुझे एक मैसेज भी देते हैं। जब भी बच्चों को लेकर परेशान होती हूँ ना, तो देते हैं, तो अपने बच्चों की चिंता मत किया कर, मैंने उन्हें ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तो हमें मैसेज के जरिए समझाते हैं, सुकून देते हैं, पर हम है ना अपनी टेंशनों में इतना उलझे रहते हैं ना कि बाद में मैसेज की हमें समझ आती है। मेरे साथ भी यही होता है, जब बच्चा बीमार हो जाता है ना, बेटी जैसे बीमार हुई ना, तो मैं बहुत टेंशन में थी। और गुरुजी ने मुझे पहले भी मैसेज दिया था कि बच्चों की चिंता ना कर, मैंने उन्हें ब्लेस कर दिया। ऐसे ही भी बच्ची ठीक हो गई ना, अब 3-4 दिन हो गए, अब वो ठीक हो गई है। तो अब भी गुरुजी मुझे जो है यही मैसेज दिया कल परसों में कि तू अपने बच्चों की चिंता मत किया कर, मैंने उन्हें ब्लेस कर दिया है। लेकिन संगत जी वही बात है ना
कि जब टेंशन में होते हैं तो ना मैसेज समझ आता ना कुछ, पर गुरुजी हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात यही है, और संसार में सबसे बड़ी खुशी भी यही है कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हम गुरुजी के बच्चे हैं। बहुत प्राउड, बहुत खुशी फील होती है। गुरुजी हमारे अंग संग रहना, गुरुजी हर पल साथ रहना। गुरुजी, गुरुजी आपका हर पल के लिए शुक्राना है। कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए माफ़ करना। आज मेरा बड़ा मन था कि मैं अपना ये सत्संग शेयर करूं, क्योंकि संगत जी, गुरु जी का कोई सत्संग छोटा या बड़ा नहीं होता, पर गुरु जी जो हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, जो ब्लेस कर रहे हैं, जो हमें फील करा रहे हैं, और ये सत्संग भी वही शेयर करवा रहे हैं। उनकी आज्ञा नहीं होती तो मैं नहीं कर पाती। जैसे पिछले महीने नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी गुरु जी ने हिम्मत दी तो पिछले महीने का भी कर, और अब जो तेरा रिसेंट सत्संग हुआ वो भी शेयर कर। शुक्राना संगत जी की, शुक्राना संगत का भी कि मेरा ये सत्संग सुन रही है। शुक्राना नारंग अंकल का जो मेरा ये सत्संग संगत के सामने शेयर करेंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपका ऑलवेज अनंतम शुक्राना। हम पर अपनी मेहर बनाए रखिए, अपने बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। मेरी गलती यही है कि मैं छोटी छोटी बातों पर बहुत चिंता करती हूँ, पर गुरुजी जानते हैं। ये भी मेरी कोई अंदर की दिल की बात ही है कि मैं चिंता करने लग जाती हूँ, पर बहुत बड़ी शांति और इस बात का सुकून है जीवन में संगत जी की गुरुजी हमारे साथ हैं और संभाले हुए हैं, आगे भी संभालेंगे और सब ठीक रखेंगे। बस यही है कि गुरुजी आप यहीं साथ रहना, सब ठीक रखना। आपसे ही हम आपके बच्चे हैं, आप हो तो हम हैं गुरुजी, सब कुछ आपसे है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरु।